हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्या है पूछा जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आप देखते हो कि हर राज्य का पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री कब है कौन है। जैसे कि आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो करंट में अगर किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य का राज्यपाल क्या है, राजधानी क्या है, ठीक है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, नृत्य क्या है। इस तरह से जो क्वेश्चन है वह आप देखते हो कि एग्जाम में अधिक मात्रा में क्या है पूछे जाते हैं। किसी ना हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आपको इस तरीके का मिलता है जो आपको क्या है काफ़ी अच्छे मार्क्स जो लाने में क्या है आपकी मदद कर सकता है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज की जो वीडियो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम बात करेंगे राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम जो देखेंगे वह क्या है, राज्यों के नाम, उनकी राजधानियाँ, उनका गठन कब हुआ था, उनके राज्यपाल कौन है और उनके मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह से हम उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। पहले दोस्तों अगर आप 19 में बात करेंगे तो 19 में अगर पूछा जाता था तो कितने राज्य थे दोस्तों, 29 राज्य थे। पर वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। क्यों, इससे पहले 29 थे, जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को विखंडित कर केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो यूटीओ में कन्वर्ट हुआ था, पहला बना था JNK और दूसरा बना था लद्दाख। ठीक है, तो इस क्रम में आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि आप देखते हो कि अब इन दोनों को बनने के बाद क्या हुआ था, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और प्लस 2 यूटी मिल गए तो कितना बन गया दोस्तों, 9 क्या हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। पर फिर क्या हुआ दोस्तों, आपने देखा कि 26 जनवरी, अगर आप करंट से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था दोस्तों, दादन नागर हवेली प्लस क्या कर दिया था, दमन और दीप को डी और डी को मिला दिया था और इसके बाद ही क्या बना था दोस्तों, इन दोनों को कंबाइंड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जिसके बाद दोस्तों क्या बना था, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमारे पास 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि कहीं से भी आपसे क्या है क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो राज्य है वह क्या है, आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इसकी दोस्तों बात करें तो राजधानी के रूप में दोस्तों आपको मैंने बताया था कि मैं वैसे तो दोस्तों मैं करंट भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो करंट से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में, ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या बना है दोस्तों, देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसकी क्या है 3 राजधानियां हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये क्या है दोस्तों, एक इसकी न्यायिक राजधानी है, एक प्रशासनिक है और एक क्या है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या है 3 राजधानियां हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज है वह क्या है दोस्तों, तेलुगु। ठीक है, क्या है दोस्तों, तेलुगु यहाँ की लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र, यहाँ के क्या हैं दोस्तों, राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको तैयार करना है कि आंध्र प्रदेश का अगर लोक नृत्य भी आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कच्चीपुड़ी। ठीक है, क्या है, कच्चीपुड़ी। तो ये आपको याद रखना है। इसकी दोस्तों एक मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हम फोक डांस अर्थात लोक नृत्यों के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि आप देखते हो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है दोस्तों, कच्चीपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। तो इसका मतलब क्या है, अंधेरे में आपने क्या करा दोस्तों, अंधेरे में आपने कच्ची पुड़ी खाई। इससे इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अंधेरे में आपने कच्ची पुड़ी खाई। तो इस तरह से हम बात करेंगे, तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्या है लोक नृत्यों को क्या है याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आर्ट एंड कल्चर का
एक टॉपिक है जिसमें दोस्तों हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि लोक नृत्य बताइए, इस राज्य का लोक नृत्य क्या है। जैसे भरतनाट्यम पूछ लेता है, कभी कुचिपुड़ी पूछ लेता है, कभी बिहू पूछ लेता है। ठीक है, इस तरह से जो क्या है क्वेश्चन होते हैं वह पूछ लिए जाते हैं। भांगड़ा कहाँ है, गिद्दा कहाँ है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वह आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसे मैं आपके लिए क्या है सेपरेट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला क्या हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यहाँ की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रेमा खांडू। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना है कि कहीं से भी आपको क्या है याद, अगर पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो बीडी मिश्रा। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है, अंग्रेजी। राजधानी कैपिटल अर्थात कैपिटल तो क्या है दोस्तों ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमा खांडू यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज है डेट 21 अक्टूबर 2020। 21 अक्टूबर 2020 तक जितने भी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं, जितने भी अपडेटेड हैं, उनको मैं आज यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगला राज्य है दोस्तों हमारा असम। असम का गठन हुआ है 26 जनवरी 1960 को। क्या है, असम राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, इसकी दोस्तों राजधानी है दिसपुर। भाषा है असमिया। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के क्या हैं दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि देखो यहाँ का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1960 को इस राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। राजधानी क्या है दोस्तों दिसपुर। भाषा है असमिया। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो है वह है बिहार। ठीक है, बिहार की दोस्तों सभी को आपको याद रखना है, बिहार की कैपिटल सभी को पता होती है क्या है, पटना। ठीक है, गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, बिहार राज्य का गठन हुआ था। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी। राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान जो है यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं। ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद दोस्तों कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी तो उसमें हम देखेंगे कि अगला कौन है और कौन। ठीक है, तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है छत्तीसगढ़। ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का दोस्तों राजधानी है यहाँ की नया रायपुर, जिसे दोस्तों अटल नगर के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इसका दोस्तों भाषा है यहाँ की हिंदी। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है गोवा। ठीक है, तो गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को। गोवा का गठन किया गया था। यहाँ की भाषा है कोंकणी। ठीक है, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वह क्या है, कोंकणी। राज्यपाल दोस्तों अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी क्या है, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्हें क्या है यहाँ के राज्यपाल का पदभार दिया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपको गोवा के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा है वह है गुजरात। ठीक है, ये है दोस्तों मैप में गुजरात। गुजरात का दोस्तों गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ है 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ था। इसकी राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वह क्या है, गुजराती है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के हैं विजय रूपाणी। ठीक है, तो यह देखना है आपको कि बिल्कुल आपको सीक्वल में याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ की है। जैसे आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके जवान पे आंसर होना चाहिए विजय रूपाणी कहाँ के, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात एक इम्पोर्टेंट एक स्टेट के रूप में, जैसे कि मैं आपको बताऊं
कि अगर आप क्या है यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले यूपी के बारे में जानना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये आपको अपने आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसके बारे में आपको बेटर नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब है हमारा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का दोस्तों गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो ये यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। भाषा है दोस्तों यहाँ की हिंदी और पंजाबी यहाँ की क्या है मुख्य भाषा है। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत, आचार्य सत्यदेव नारायण आचार्य यहाँ के क्या हैं दोस्तों राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? यहाँ के सत्यदेव नारायण आचार्य यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के अभी क्या है दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या हैं वर्तमान में हरियाणा के, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। यहाँ की दोस्तों प्रमुख राजधानी के रूप में जानी जाती है शिमला, और शीतकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है धर्मशाला। यहाँ की क्या है शीतकालीन राजधानी। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वह है हिंदी। राज्यपाल कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या हैं दोस्तों राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। तो यह दोस्तों आपको क्या है गुजरात के बारे में हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है नेक्स्ट झारखंड। झारखंड का गठन हुआ है दोस्तों 15 नवंबर 2000 को क्या है झारखंड का गठन हुआ है। यहाँ की मुख्य जो क्या है दोस्तों राजधानी है वह है रांची, ठीक है। भाषा है यहाँ की हिंदी, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या हैं दोस्तों आपको याद रखना है राज्यपाल हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन यहाँ के क्या हैं दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ की जो राजधानी है वह क्या है बेंगलुरु। यहाँ पे गलत हो गया है, ये कन्नड़ जो है यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ की राज्यपाल हैं दोस्तों बैजूभाई वाला, यहाँ के क्या हैं दोस्तों राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है केरल। केरल का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन किया गया था। और इसके बाद दोस्तों यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ की लैंग्वेज है मलयालम। राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हैं पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये क्या है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य। क्योंकि दोस्तों हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे जो क्षेत्र है वह क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है दोस्तों यहाँ की भोपाल। भाषा है दोस्तों हिंदी और सिंधी यहाँ की क्या है लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों कौन है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री के रूप में है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब है दोस्तों हमारा अगला महाराष्ट्र। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का दोस्तों गठन हुआ था 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन किया गया और इसकी राजधानी है मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ का दोस्तों जो लैंग्वेज है वह क्या है मराठी और हिंदी यहाँ की क्या है भाषा है। राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ की क्या है राज्यपाल हैं, जिन्हें क्या है गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा मणिपुर। मणिपुर का गठन हुआ था 1 मई 1960 को मणिपुर का गठन किया गया था। राजधानी है दोस्तों इम्फाल। भाषा है मणिपुरी। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, यहाँ की क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, यहाँ की क्या है दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला है हमारा मेघालय। मेघालय का गठन 1 अप्रैल 1970 को हुआ। राजधानी है यहाँ की शिलोंग। भाषा है गारो एवं खासी, यहाँ की क्या है लोकल लैंग्वेज है, जो यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके नाम पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतियाँ। यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत राय, यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड सांगमा, यहाँ के क्या है दोस्तों आपको याद रखना है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त है। इसके बाद है अगला मिजोरम। मिजोरम का दोस्तों गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को, यहाँ का गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है आइजोल, ठीक है। भाषा की बात करें तो मिजो अंग्रेजी और हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के क्या हैं दोस्तों राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जोंगरांग थंगा, ठीक है। जोरम थंगा यहाँ के क्या हैं दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड जो है वह क्या है दोस्तों, ये मैप में यहाँ पर है, ठीक है। इसका गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ है। राजधानी है दोस्तों कोहिमा। भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। राज्यपाल हैं RN रवि, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब ये है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। अब अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा है मैप में, ये आपने देख लिया। उड़ीसा का दोस्तों गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा का गठन किया गया। राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। भाषा है यहाँ की उड़िया। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ठीक है। तो यह आपको क्या है उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अब अगला है दोस्तों पंजाब। पंजाब का दोस्तों गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है यहाँ की चंडीगढ़। अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ क्या है, आपको याद रखना है 3 की राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ खुद की, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूटी है। इसके बाद दोस्तों दूसरी बनता है यह हरियाणा की, और तीसरा है यह पंजाब की क्या है राजधानी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ की लैंग्वेज है पंजाबी। राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, अर्थात वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर, यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, अमरिंदर सिंह, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के दोस्तों, पंजाब के। इसके बाद अगला है दोस्तों हमारा राजस्थान। राजस्थान का दोस्तों गठन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। भाषा है यहाँ की जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भाषा है दोस्तों राजधानी है जयपुर। भाषा है हिंदी। मुख्यमंत्री हैं कलराज मिश्र, ये उल्टा हो गया। राज्यपाल हैं दोस्तों कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है सिक्किम। सिक्किम का दोस्तों गठन हुआ था 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन हुआ। राजधानी है दोस्तों गंगटोक। भाषा है यहाँ की अंग्रेजी और भूटिया, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों भूटान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज भूटिया भी है, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के क्या हैं दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। भाषा है दोस्तों यहाँ की, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है वह आपको याद रखना है तमिल। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं PK पलानीस्वामी, यहाँ के क्या हैं दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना का गठन दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था। इसका दोस्तों तेलंगाना की जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों हैदराबाद है,
ठीक है। इसका भाषा है यहाँ की तेलुगु। राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन, यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों के चंद्रशेखर के चंद्रशेखर राव, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ के हैं, अगला है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन हुआ है 21 जून 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ है। राजधानी है अगरतला। भाषा है बंगाली और अंग्रेजी। राज्यपाल हैं उमेश बेस और मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा है उत्तर प्रदेश, सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। भाषा है हिंदी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। उत्तर प्रदेश की भाषा के बारे में कहें तो उत्तर प्रदेश की 2 भाषाएं हैं, एक तो हिंदी और दूसरी है दोस्तों उर्दू। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वह क्या है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर कैसे, पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे पर है दोस्तों महाराष्ट्र और चौथे पर है अपना उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ये क्रम भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड ये है मैम उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन हुआ था। यहाँ का दोस्तों जो गठन हुआ था वह हुआ था 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। राजधानी है देहरादून। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनी है तो वह बनी है दोस्तों अगली, अभी इसमें अभी जुड़ी है हाल ही में, तो वह आपको क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसे मैंने कई बार आपको बताया है, तो ये बस आपका सिंपल सा है, या फिर उसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, आपको तब तक मेरे लिए कमेंट में बताना है कि क्या है। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इसकी राजधानी नई क्या बनी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ की भाषा है हिंदी। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ की राजधानी है कोलकाता। भाषा है बंगाली। राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब आता है दोस्तों आज का हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है केंद्र शासित प्रदेश अर्थात ठीक है यूटी, जिसे हम यूटी के तौर पे जानते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यूटी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया ही, कितने हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। कैसे, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि पहले कितने हुए थे, 7 थे। इसमें 2 जम्मू कश्मीर को एक राज्य के दर्जा से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसके बाद हमें 2 केंद्र शासित प्रदेश मिले और जो कौन बन गए थे दोस्तों, ठीक है, जिसके बाद हो गए थे 9 के बाद 26 जनवरी 2020 को क्या करा गया, दादर नागर हवेली और दमन और दीप को मिलाकर क्या कर दिया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद हमारे हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा जो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात हमारी कैपिटल, जिसे हम क्या कहते हैं NCR। ठीक है, जिसे हम NCR में भी ले लेते हैं। तो इसे दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वह क्या है नई दिल्ली। भाषा है दोस्तों यहाँ की हिंदी। राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल, क्योंकि ये क्या है दोस्तों यूटी है इसलिए यहाँ पे क्या होगा उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं यूटी में। तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो यह दोस्तों आपको क्या है दिल्ली के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला है हमारा जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। भाषा है दोस्तों हिंदी। गठन हुआ है दोस्तों इसका 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के दोस्तों उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो क्या है अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें क्या है कैग के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा लद्दाख। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरह से क्या है इसका मैप को क्या है बनाया गया था, जो इस तरह से है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है इसकी लेह और इसके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, यहाँ के क्या है उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा यूटी है, वह है चंडीगढ़, जिसकी दोस्तों अभी मैंने बताया चंडीगढ़ खुद भी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की भी ये क्या है राजधानी है। इसका दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। भाषा है दोस्तों यहाँ की हिंदी और पंजाबी। प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर, अर्थात वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के क्या है प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, जो क्या है एक हो गए थे और 26 जनवरी 2020 को ये क्या बने, ये 2000 गलत लिखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा 2020। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यूटी की स्टार्टिंग में। इसकी दोस्तों राजधानी बनी है दमन। गठन हुआ था 26 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ था और प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, यहाँ के क्या हैं प्रशासक हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों लक्षद्वीप, जो क्या है ठीक है जिसकी राजधानी है कावारती। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1956 को। भाषा है मलयालम एवं अंग्रेजी। उपराज्यपाल हैं दिनेश्वर शर्मा, यहाँ के क्या हैं उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो यह आपको लक्षद्वीप के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को क्या है इसका गठन हुआ था। यहाँ दोस्तों भाषा है हिंदी। उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, यहाँ के क्या है दोस्तों उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है किसके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अगला है पुदुचेरी, जो क्या है दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, तो इसका विस्तार आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और क्या है दोस्तों केरल में यह क्या है फैला हुआ है। इसका दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी का गठन हुआ था। राजधानी है इसी की पुदुचेरी ही क्या है इसकी राजधानी है। भाषा है तमिल एवं अंग्रेजी। उपराज्यपाल है यहाँ की किरण बेदी और मुख्यमंत्री हैं बी नारायण स्वामी, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक जो क्या हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आज हमने देखा कि राज्यों का गठन, राजधानी, ठीक है, वहाँ की भाषा, वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ मैं इसी चैनल पर आपको करंट अफेयर की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें दोस्तों हम डेली के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसकी PDF भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।